सावन के पवित्र महीने में श्री केदारनाथ धाम पर लाखों श्रद्धालु यहाँ श्री भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सोमवार नहीं अपितु सावन के किसी भी दिन यहाँ पर भक्त श्री भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। तो उसी क्रम में आज हम सपरिवार यहाँ पधारे हैं और आप सभी को यहाँ के प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक एक अद्भुत सौंदर्य दिखाने के लिए हम आपके लिए ले चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में काफी हरियाली नुमा और काफी सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है और सीढ़ियों से उतरते हुए भक्तजन हमें दिखाई देते हैं। सभी लोग अपने सपरिवार के साथ यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लाकर यहाँ एक धार्मिक स्थल श्री शिवनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने में यहाँ पर सभी जगह से गुना जिले बागुना जिले के आसपास से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इस प्राकृतिक के नज़ारे का अवलोकन करते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो यही है भोलेनाथ के दरबार का नज़ारा। सामने भोलेनाथ की गुफा है और अब हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी मंदिर भी दिखाई देंगे और उससे आगे चलने पर हमें भोलेनाथ शंकर भगवान के गुफा के एक अलग ही दर्शन होंगे। सभी भक्त सीढ़ियों से चढ़ते हुए श्री भोलेनाथ के दरबार में प्रवेश करते हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 महीने श्री शिवजी का जल अभिषेक स्वतः ही होता रहता है और पहाड़ों से जल गिरता है। अंदर जाते ही हमें भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यही हैं भोलेनाथ शिव शंभू केदारनाथ, जिनके दर्शन करके मन धन्य हो जाता है और सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं और भोलेनाथ के दर्शन करके मन को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यही है एमपी में केदारनाथ धाम और यही है देश के दूसरे केदारनाथ धाम। तो भक्तगण श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्री, जल, दुग्ध आदि चढ़ाते हैं और अपनी कामना को भगवान भोलेनाथ के सामने रखते हैं। सभी भक्तगण सोमवार नहीं बल्कि सावन के हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। तो भोलेनाथ को जलाभिषेक कर चंदन लगाकर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना उनके आगे रखते हैं। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम आपको आगे को ले चलते हैं। बाहर निकलते हैं जैसे ही हमें एक झरना दिखाई देता है जो कि एक प्राकृतिक का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमें लगता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और भक्त इसी हरियाली को देखने, इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। एक कुंड है यहाँ पर जो कि मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। बल्कि इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए था, लेकिन उसे बंद कर दिया है। ना अब उसमें कोई भक्त जा सकता है, ना कोई यहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले हादसे भी सामने आए हैं। इससे आगे चलेंगे, इससे आगे एक कुंड और है, लेकिन वो रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उस कुंड के भी, उस वाटरफॉल के, वहाँ के जो झरना बन रहा है उसके लिए भी दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ से उतरने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमारे लिए रास्ते में जो प्राकृतिक का नज़ारा हम देखने के लिए आए हैं वो तो हमें देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है और परिवार के साथ यहाँ आने का एक अलग ही आनंद होता है। लोग भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ आगे आते हैं और चारों ओर देखते हैं तो ऐसी हरियाली हमें शायद ही कहीं और गुना जिले में देखने को मिले। एक गुना जिले का एक हरा भरा और ऐसा प्राकृतिक स्थल है, ऐसा धार्मिक स्थल है जो अलग ही अपनी छटा बिखेरे हुआ है। इसी धार्मिक स्थल को देखने के लिए लोग जगह जगह से अलग अलग ज़िले से यहाँ पहुँचते हैं। और मेरे सामने आप देखोगे, ये देखिएगा झरना है, जो झरना यहाँ पर बना हुआ है, ये झरना और भी काफ़ी रोमांचक जब लगता है। इसमें काफ़ी और पानी आता है। फिलहाल की स्थिति में थोड़ा कम जल गिर रहा है, जिसकी वजह से झरना उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़े और समय बाद जैसे ही बारिश का सीज़न और आगे बढ़ता है तो झरना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है।
जो कि काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम कोई नहीं है और इसके बावजूद भी लोग नहा रहे हैं। श्री महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये दूसरा कुंड पड़ता है, इसको काला कुंड कहा जाता है। अभी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है और जो पहला कुंड है वहाँ पर भी रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन शिवजी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर स्नान करके ही शिवजी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुंड को बंद करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब देखिए, प्रशासन को यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए। इस कुंड में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसकी मांग लगातार की जा रही है, इसके बावजूद भी प्रशासन का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। लगातार मांग करने के बाद भी कोई यहाँ पर सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रकृति का एक अलग ही अनुभव होता है, एक प्रकृति का एक खूबसूरत एक अलग ही नज़ारा दिखता है, तो लोग रह नहीं पाते हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग यहाँ पर आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन का इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएं, जिससे कि लोग अपनी जान बचा सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हम प्राकृतिक का एक अलग अद्भुत नज़ारा देखकर और यहाँ का जो झरना देखने के लिए आया वो हमने देख, और चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, और ये नज़ारा देखने के बाद अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो अब आगे निकलते हैं। यहाँ से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम रास्ते यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक का जो अवलोकन करने के लिए लोग आते हैं, तो वो अवलोकन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सभी की सुरक्षा सबके अपने हाथ में है, सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो नहीं की गई है, आपकी सावधानी आपके हाथ है। तो यहाँ से निकलने के बाद अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद अब आपको हम ये नज़ारे दिखाते हैं। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। केदारनाथ धाम की प्राकृतिक का अवलोकन करने के लिए तमाम फैमिली आती हैं और इस प्राकृतिक का एक अलग ही अनुभव यहाँ पर लेती हैं। उसी के साथ एक परिवार और हमारे साथ जुड़ गया है। परिवार से जानते हैं यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय आशीष सोनी जी, बताइए केदारनाथ धाम पर आपको सबसे पहले तो जय बोले। जय बोले। बहुत अच्छा आनंद है ये, मतलब गुना का जो ना प्राकृतिक जो नज़ारा है, ये मतलब गुना की शान कह सकते हैं जिसको अपन। बहुत शानदार, मतलब इसका कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये इतनी अच्छी जगह है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी लगती है मुझे, जो कि जो है ना यहाँ पे जो भी पब्लिक आती है, जनता आती है, हम जैसे भाई बंद आते हैं, मैं नहीं हूँ उनमें। जी जी। जो भी आते हैं कुछ भी खाते पीते हैं, वो सब अपनी जगह पे जो है ना छोड़ के चले जाते हैं डस्टबिन में, जबकि सरकार ने यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था करी हुई है। जी जी। इसके बाद भी किसी से जो है ना कोई वो नहीं, जहाँ पे कचरा पड़ा है वहाँ पे जो है ना फैला रहा छोड़ के चले जाते हैं। मतलब जनता को आपका ये संदेश है कि स्वच्छता का जी 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 जी। और पानी की व्यवस्था को लेकर हाँ, पानी बिल्कुल यहाँ पे पानी कहीं पे भी नहीं है। पानी जो है ना सब अपने अपने लेके आते हैं, हम भी जो है ना। जी जी जी, जय बोले। गुना का बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है और मैं विंध्याचल कॉलोनी गुना से आए हैं। जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या व्यवस्था यहाँ पे? बस यही है कि थोड़ा पीने की पानी की व्यवस्था हो जाए, वो बहुत अच्छी है। जी। बाकी के नहाने के लिए तो काफ़ी झरने वगैरह हैं, लोग खूब नहाते हैं। और बढ़िया बाबा का मंदिर है। और क्या संदेश देना चाहेंगे गुनावासियों को आप यहाँ पर आने के लिए? आज दर्शन करें, धर्म लाभ उठाएं। जी, और क्या। जय बोले। जय बोले। जी, मैं मुंगाली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार सोनी है। कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा और इसी उद्देश्य से आया था मैं घर से, यहाँ के दर्शन करने जाएंगे बाबा केदारनाथ के। गुना की ये शान है जी। और इसकी देख रेख पुरातत्व विभाग को करना चाहिए और यहाँ कुछ व्यवस्थाओं की जो कमी है उनको पूर्ण किया जाए, जैसे शुद्ध जल पीने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी वगैरह भी अगर डाल दी जाए तो अच्छा रहेगा और थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। कितने वर्षों से आ रहे हो? मैं तो पहली बार आया हूँ सर यहाँ पे, लेकिन इस बार विचार किया है आने के बाद यहाँ कि जब भी समय मिलेगा और जब भी बाबा याद करेंगे जरूर आएंगे। जी।
जय महाकाल। मैं 3 वर्ष हो गए मुझे आते हुए। कैसा लगा आपको? मुझे लगता बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैलती रहती है। सो मेरा कहना यही है कि यहाँ पे स्वच्छता की करवाई जाए और एक पीने का जल होना चाहिए। तो पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था? पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, भक्तों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ स्नान करके भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या स्नान की भी यहाँ पर कोई व्यवस्था है? नहीं, स्नान की तो व्यवस्था है यहाँ पे, झरने है वहाँ पे झरने हैं। चेंज करने के लिए कोई चेंज जगह? करने के लिए महिलाओं के लिए कोई विशेष कोई जगह है? व्यवस्था नहीं है वैसी। जी, तो ये व्यवस्था होना चाहिए। ये होना चाहिए। जी। सबसे पहले पानी की व्यवस्था है जी और एक स्वच्छता की व्यवस्था। केबिन भी आ गए, केबिन। 2-3 बन जाते हैं लेडीज। मेरा ये कहना है, हम लोग तो आए तो हमने देखा तो हमें अच्छा नहीं लगा। ये तो हमने भी अपने जो खाया पिया वो सामान उठा के थैली में रख के बाहर डाल दिया। मतलब स्वच्छता स्वच्छता का, यहाँ पर वो होना चाहिए। क्योंकि अपन रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी अपन गंदगी नहीं फैलाते हैं। ये तो मंदिर है, मंदिर में तो साग पाक सब होना चाहिए ना। जी जी, देवी स्थल पर। देव स्थल है। यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ और चूँकि मेरी मम्मी जी ने बोला है कि यहाँ पे है ना जो पीने की व्यवस्था है, वाटर कूलर लग जाए एक तो, और स्वच्छता का भी थोड़ा ख्याल रखें। यहाँ साफ़ सफाई के लिए थोड़े एम्प्लॉय लगाए जाएं जो कि यहाँ की सफाई रखें, स्वच्छ रखें। और उसके बाद और यहाँ पे चेंजिंग रूम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चेंजिंग रूम के क्या है कि महिलाएं आती हैं और यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए उन्हें बहुत परेशानी होती है, इसलिए चेंजिंग रूम बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यही व्यवस्था होना चाहिए। और बस मुझे बहुत अच्छा लगा है। और धाम है गुना नगर के लिए, प्रकृति का ये बहुत अच्छा एक तोहफा कह सकते हैं। बहुत अच्छी प्राकृतिक धरोहर है हमारे गुना नगर के पास। ये हमने जैसे जीर्णोद्धार अपने टेकरी सरकार का किया है वैसे यहाँ का करें, और यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई और थोड़ी सी, अब क्योंकि पब्लिक यहाँ आने लगी है तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी सुविधाएं यहाँ होना चाहिए। बाकी बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद। जय भोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम सोनी है, मैं गुना से हूँ। बताइए कैसा लगा आपको? कितनी बार आ गए आप परिवार के साथ? मैं यहाँ पर 2-3 बार आ चुका हूँ, जितनी बार मेरी दादी आ चुकी हैं। जी जी। तो और मेरे को एक मंत्र भी आता है। बोलिए। उस मंत्र को रोज बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम हूँ ज्यो सहा। के यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झरनों में, मतलब जो पानी है ना नहाने का, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें डालते रहते हैं। जी जी। जैसे कि मैंने अभी नीचे देखा था, एक लड़के ने एक चप्पल को उठा के उसमें फेंक दिया था। जी जी। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। हाँ। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर केदारनाथ धाम पर हमें सोनी परिवार बहुत ही अच्छे, इन्होंने हमारे लिए लोगों को संदेश दिए कि यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें, और यहाँ पर जो व्याप्त समस्याएं हैं उनको लेकर भी इन्होंने अवगत कराया। ऐसे कई परिवार हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से उन्हें कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रशासन से कहीं ना कहीं सभी की यही मांग है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, और एक जो पवित्र धाम है, सिद्ध स्थान है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको ध्यान रखकर ये मांगे लोगों की जरूर पूरी की जाएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। क्या नाम है आपका? पहलवान लोधा। नहीं, मैं यहाँ से पहले बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से इतने 10-12 साल से कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है, ना लेडीज़ों के लिए बाथरूम की, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई घाट पे जाते हैं तो घाट पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। कपड़े वपड़े चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है स्नान करने की यहाँ पे। अभी ये कुंड बंद कर रखे हैं, ये वही तो हम चाह रहे हैं, या तो ये चालू करे या फिर इसकी कोई मरम्मत करे। जी। क्या और सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है? कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि यहाँ पे लेडीज़ों के लिए अच्छा सा कोई वो बन जाए, और यहाँ 1-2 धर्मशालाएँ बन जाएँ, जिससे यात्री आएँ रुकें। यहाँ पे जो कावड़ आती है ना, उन यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सावन माह में लगभग कितने भक्त आ जाते हैं? कल आए थे यहाँ से कम सीपरी से, गुना से भी बहुत सारे आए थे। कम से कम 400 आदमी की कावड़ आई थी कल। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। तो क्या यहाँ से पहले मांग की जा चुकी है क्या? कई बार मांग की जा चुकी है, कोई नहीं हो रहा। कई बार कह चुके हम, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? पहलवान लोधा।
यहाँ व्यवस्थाएं तो सब चाहिए, मान के चलो यहाँ प्रति वो भी होवे, छाला भी होना चाहिए कि एक छाला है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेटरिन है जैसे बाथरूम है, जल है जैसे उसमें मोटर भी हो जाए, कुंड भी रोक के रखा है उसको भी खोला जाए। गंगा मैया से स्नान होने से खोई आते और वही काम नहीं हो पाए फिर क्या मतलब रहा है? लाइट भी नहीं है व्यवस्था है कि यहाँ आधी रात भी आदमी आ जाता, ये नहीं है कि अभी आ जाए, कभी भी आदमी आ सकता है, उसको लाइट व्यवस्थाएं